vectors. Let us discuss the first MCQs. If a vector A makes an angle of 45 degrees with the x-axis, then अगर जो हमारे पास वेक्टर A है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो जी क्या होगा, जो एक्स कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, वो हमारे पास इक्वल होगा वाई कंपोनेंट अलोंग द ए कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस. द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and each has also the magnitude of 5 Newton. The angle between the forces is, मतलब क्या हमारे पास जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है ईच फोर्स का, दो फोर्सेस हैं, एक हमारे पास 5 एन की है, दूसरी भी हमारे पास, दोनों की हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है ना वो हमारे पास 5 न्यूटन. ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल क्या होगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर इज. यहाँ पे हमने निकालनी है इसकी मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड के लिए हमने फार्मूला आपको पता है ड्राइव किया हुआ है, तो उस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इसके निकालेंगे मैग्नीट्यूड. ऑप्शन ए हमारे पास -1, ऑप्शन सी है -7, ऑप्शन बी है हमारे पास 7 और ऑप्शन डी है हमारे पास 8. मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द 6 न्यूटन एंड द 8 न्यूटन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज. यहाँ भी हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस थ्योरम जो हमारे पास है वो हम यूज़ करते हैं और देखते पाइथागोरस थ्योरम. सॉरी, 14 न्यूटन है हमारे पास, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन है 8 न्यूटन, बी ऑप्शन है 20 न्यूटन एंड द डी ऑप्शन इज 2 न्यूटन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर एरिया ऑफ स्फीयर या फिर एरिया ऑफ साइकिल. तो ये हमारे पास बुक की स्टेटमेंट है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है या फिर एरिया ऑफ स्फीयर या फिर एरिया ऑफ सर्कल. कंसीडर द वेक्टर 4i hat minus 3j hat एंड द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू इट इज, मतलब कि दूसरा वेक्टर बताना है जो कि इसके परपेंडिकुलर हो. फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 4i hat प्लस 3j hat, 3i hat माइनस 4j hat या फिर 6i hat या फिर 7k hat. अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस बन रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान में रखना. ये नहीं कि आप कहें कि हमारे पास ये ऑप्शन है और हमारे पास ये ऑप्शन है, दो ऑप्शन है इसमें. ठीक है, वैसे जो हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो हमारे पास एक ही है. द डायरेक्शन ऑफ द आर इज गिवन बाय, मतलब कि आर की हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, किस फार्मूला से. ऑप्शन ए है थीटा tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स या फिर थीटा tan इनवर्स, आगे हमारे पास उनकी प्रोडक्ट है. ठीक है, बी ऑप्शन में हमारे पास थीटा tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स या फिर थीटा tan ओनली. ठीक है, यहाँ पे इनवर्स नहीं है और आर एक्स डिवाइड बाई आर वाई है. ठीक है, तो आपने ये बात सेम रखनी है कि ऊपर आर वाई हमने लाना है, नीचे आर एक्स लाना है और tan इनवर्स होता है, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, एमसी आ जाता है इफ़ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है इसकी इज इक्वल टू द ए डॉट बी. ये भी इसकी मैग्नीट्यूड है, मतलब कि एक हमारे पास हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक हो रही है डॉट, मतलब कि एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट. द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का या फिर 180 डिग्री या फिर 45 डिग्री. एट वट एंगल द डॉट प्रोडक्ट विल बी द हाफ ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब कि इस एंगल पे जो डॉट प्रोडक्ट है हाफ होती है अपनी मैग्नीट्यूड के, 0 डिग्री पे 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री. नेक्स्ट एमसीक्यू जी इफ़ f1, अब f1 की वैल्यू दी है 3i hat प्लस 2j hat एंड f2 इज इक्वल्स टू 2i hat प्लस 3j hat, देन f1 डॉट f2, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट हो रही है विल बी, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 24, 6, 12 या फिर 0. द मैग्नीट्यूड ऑफ, सेम एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है, ये पहले भी हम कर चुके हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर हैं दोनों. ठीक है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर एरिया ऑफ स्फीयर या फिर एरिया ऑफ साइकिल. क्योंकि आपने सब एमसीक्यूज आंसर लगाने हैं. कोई एमसीक्यूज आपको लग रहा हो कि ये हमें बस डिफिकल्ट नहीं हो रहा तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, उसका आंसर हम लाजमी डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब.